हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज का वीडियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 10 ऐसे क्वेश्चन 10 ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे या आप करेंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के तैयार करके समझ के रिवीजन करके एक बार जरूर तैयार कर लें, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम जब देने जाएँ तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आइए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम बोर्ड के पेपर में अच्छे से इन क्वेश्चंस को भी लिख सकें। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 0.1 मोल ग्लूकोज तथा 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है। इस विलयन में किसका प्रसारण दाब अधिक होगा और क्यों? कारण सहित लिखिए। यानी कि 0.1 मोल ग्लूकोज है आपके पास और 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl है। इनमें किसका प्रसारण दाब सबसे अधिक होगा और अगर अधिक है तो क्यों होगा? कारण भी आपको बताना है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस पर IMP या स्टार लगा सकते हो। देखो, इसमें 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अधिक प्रसारण दाब प्रदर्शित करेगा। यानी कि इसमें 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड का जो है जलीय विलयन ये अधिक प्रसारण दाब प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ आयन पर Na पॉजिटिव तथा Cl निगेटिव 2 आयन देता है। यह जो है इसको आप जब तोड़ेंगे, इसका जब आयनन करेंगे तब ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव 2 आयन देगा, ठीक है, क्योंकि NaCl है। जबकि ग्लूकोज का आयनन नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज का आयनन जब होगा नहीं, ग्लूकोज का जब आयनन नहीं होगा तो देखो इसमें कनेक्शन क्या है। प्रसारण दाब अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। प्रसारण दाब जो है एक अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है और अणुसंख्य गुणधर्म आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि जिसमें जितना ज़्यादा आयन होंगे उनमें उतने ही ज़्यादा प्रसारण दाब उसका होगा। समझ में आ गया? ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अणुओं की संख्या को। इन गुणों में आयन अणुओं को समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आयन जो है वो अणुओं के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? यानी कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है या क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, समझो। जब किसी शुद्ध विलायक में विलय घोला जाता है, जब कोई हमारे पास शुद्ध विलायक था, जब हम किसी भी विलायक में शुद्ध विलायक में विलय को घोल देंगे तब विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा। तो हमारा जो विलयन रहेगा, जो हम विलायक में कुछ खोल देंगे तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। वाष्प दाब घट जाएगा और जिसके कारण से क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक के इस अंतर को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी कि क्वथनांक शुद्ध विलय, जो शुद्ध विलायक तथा विलयन के जो क्वथनांक में इस प्रकार का जो उन्नयन हो रहा है, जिस प्रकार का अंतर हो रहा है, इसको ही क्वथनांक में हम उन्नयन कहते हैं, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता, क्यों? देखो, जिंक है और तांबा है, इनमें से कोई एक ऐसा भी है जो हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है आपको बताना। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जो धातुओं और अधातुओं के मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है, उसमें क्या है कि जो आपका जिंक है हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है। जिसके कारण क्या है, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है क्योंकि वो ऊपर है, और तांबा जो आपका है वो कम अपचायक है। इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है परंतु तांबा ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अगला देखो,
संघट्य आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो संघट्य आवृत्ति होती है इसको आपको परिभाषित करना है, क्या होता है इसकी परिभाषा आपको बताना। देखो, गैस के अणुओं के आपस में संघट्ट होने से ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। गैस के जो अणु होते हैं वो आपस में संघट्ट होते हैं तो ही रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होती है या संपन्न होती है। संघट्ट पूर्ण प्रत्यास्थता होता है, यानी कि जो संघट्ट है पूर्ण रूप से कंप्लीट प्रत्यास्थ होता है। ठीक है। अभिक्रिया मिश्रण के कई आयन के बीच प्रति सेकंड होने वाले संघट्ट की संख्या को संघट्ट की आवृत्ति कहते हैं और इसे बच्चों हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? समझो, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी प्रगति में किसी भी अभिकारक अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर भी निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन याद रख लेना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू HCl बना देगा, लेकिन HCl तभी बनाएगा जब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश यानी कि H उपस्थित होगा, ये याद रखेंगे। अगर ये प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। इस चीज़ का आप लोगों को एक विशेष ध्यान रखना है। समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। जो आपका चालकत्व होता है इसको परिभाषा लिखना है, चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध क्या है इसको बताना है। देखो, किसी विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर बिलियन का चालकत्व उसकी विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। कोई भी विद्युत अपघट्ट है उसके 1 घन सेंटीमीटर बिलियन का चालकत्व जो होता है उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाते हैं। इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 1 प्रतिरोध इसमें ये संबंध होता है। चालकत्व को अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा, अगर आप प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो चालकत्व घटेगा। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? देखो, अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ रखी तो आप इसको भी आसानी से कर लोगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जो भी तत्व उपस्थित हैं उनमें क्षमता होती है कि उनसे नीचे जो भी तत्व है उसके विलयन से उसको विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में Cu का स्थान Ag से ऊपर है, यानी कि कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है, अतः यह AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से इसको विस्थापित कर देता है। और ये रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखियो। किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। चालकता इक्वल टू होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध को बच्चों हम रो से लिखते हैं ऐसे। ठीक है। और कप्पा से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है जब धातुओं और अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है। जो हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल उनको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में जो व्यवस्थित किया गया तो उससे एक श्रेणी प्राप्त हुई, उस श्रेणी को ही हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी का नाम दिया। और ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप फुल जरूर पढ़ लेना। ठीक है। और आपको हमारे इसी चैनल पर इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, कौन से तत्व हैं, किसका कितना अपचयन विभव होता है, सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम न हो। ये वीडियो आपको लिए जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछिए। आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।